जय हिंद साथियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और जैसा कि आपको पता ही है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए जितने बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं लगे थे, एकदम कमर कस लीजिए। और आपकी तैयारी में धार देने के लिए हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए भौतिक विज्ञान के सेट नंबर 7 को। और इस सेट नंबर 7 में हम टोटल टॉप 20 क्वेश्चन फिजिक्स के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा और इन सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए वन बाय वन वीडियो को देखेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जेई कब से आई हर एक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम आपको आगे जब भी आपका एग्ज़ाम देकर आप निकलेंगे, आपकी काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, उसका गाइडेंस आपको पूरा हमारे चैनल से आपको मिल सके, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, हम उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? स्टील नहीं होता है, कोबाल्ट नहीं होता है, पीतल नहीं होता, निकल। इन चारों में से कौन सा आकर्षक नहीं होता है चुंबक के द्वारा? तो आपको सही ऑप्शन का जवाब देना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पीतल, पीतल आपका जो है उसके द्वारा, चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है यहाँ पे, जब एक सीधा चालक विद्युत धारा वहन करता है तो इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चालक के समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट जवाब आपका जो होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि यह राख उत्पादित करता है, क्योंकि यह मीथेन उत्पादित करता है, क्योंकि यह धुआं रहित जलता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है। तो इसमें से राइट जवाब जो है आपको बताना रहेगा। तो आपको इसमें से राइट जवाब जो हो जाएगा, आपको पता ही है बायोगैस से मीथेन गैस निकलती है, उत्पादित होती है, इसलिए यहाँ पे बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, रिहान पकाने के लिए ऊर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, परंतु वह स्रोत के धुएं से उत्पादन से बचना चाहता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत को उसे पकाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, विद्युत। तो 124 का जो राइट जवाब आपके सामने हो जाएगा वह हो जाएगा विद्युत। विद्युत से किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए उत्पादन ऊर्जा हेतु सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करने की व्याख्या करता है? विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, सौर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तन। इनमें से कौन सा राइट जवाब है आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। यदि एक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है, -2d है, और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे इसकी फोकल लंबाई 126 का जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी -50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, नेत्रोद और लेंस के बीच काला खुला भाग क्या कहलाता है? रेटिना, आइरिस, कार्निया, प्यूपिल। 127 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी प्यूपिल उसको कहा जाता है, प्यूपिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है। प्रेरित विद्युत की दिशा प्रत्येक चक्र में कितनी बार बदलती है? 2 घूर्णन, 1 घूर्णन, चौथाई घूर्णन, आधा घूर्णन। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा राइट जवाब हो जाएगा। तो 128 का जो हमारा राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 2 घूर्णन के द्वारा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, दोपहर में सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। श्वेत प्रकाश का सभी रंग प्रकीर्णित होते हैं। नीला रंग सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है
लाल रंग सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। 129 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के सभी रंग प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पदार्थ प्रतिरोधकता और लंबाई वाले एक तार को दो समान भागों में काटा गया है, दोनों भागों की प्रतिरोधकता क्या होगी? 4p होगी, p/2, 2p एंड p। तो 130 का जो राइट जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे 2p हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 0.25 मीटर, 0.1, 0.125, 0.5 मीटर। तो आपको राइट जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.1 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण हेतु आपतन कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो 132 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति जब दर्पण से वस्तु की ध्रुव पर फोकल बिंदु की एफ की दूरी से कम होगी, वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा होगा, वास्तविक उल्टा और आकार में बड़ा, आभासी सीधा आकार में छोटा, आभासी सीधा और आकार में बड़ा। इसमें से कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आभासी सीधा और आकार में बड़ा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल में प्रकाश की गति दिया गया है। ठीक है, तो इसकी गति क्या होगी? तो 134 का यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 134 का ऑप्शन नंबर सी 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता तो यहाँ पे सदैव 1 से कम होगी, 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, सदैव 1 के बराबर कुछ भी मान हो सकता है। तो यहाँ पे जो एक आवर्धन क्षमता होती है इसकी 1 से कम होती है, सदैव 1 से कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग करता है कहलाता है विद्युत मोटर, एसी जनित, गैल्वेनोमीटर, उक्त में से कोई नहीं। 136 का आपका राइट जवाब जो हो जाएगा वो गैल्वेनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। एसी जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है एक चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया गया बल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत स्थैतिक, एक आवश्यक कणित द्वारा अनुभव किए गए बल। ठीक है, इन तीनों में से आपको बताना है कि आपका राइट जवाब जो हो जाएगा 137 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत ए एंड बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो 138 का यहाँ पे जो राइट जवाब हो जाएगा वह ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? ठीक है, 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻2 जूल, 3.6 जूल, 3.6 × 10⁻10 जूल। 139 को जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल यहाँ पे राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल शक्ति संयंत्र स्थित होता है रेगिस्तान क्षेत्र, पर्वतीय भूखंड, मैदानी, इनमें से कोई नहीं। 140 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अब पर्वतीय भूखंड क्षेत्र आपका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहे सारे टॉप 20 क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। तो दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।